हमने ज्योतिष में हमेशा सुना है कि राहु केतु शनि मंगल ये दुष्ट ग्रह हैं और इन ग्रहों से ज़्यादातर आपने वीडियोस में देखा है, इन ग्रहों से परेशानी ही पैदा होती है। लेकिन वो परेशानियों के साथ साथ हमें इस बात का अवसर भी देते हैं कि हम कुछ अच्छा कर सकें, कुछ नया डेवलप कर सकें। निदान प्रणाम साथियों, मैं आपको आज एक बड़ी मशहूर कही हुई लाइन बोलता हूँ, अ फूल ओबे द प्लैनेट्स, अ वाइज मैन कंट्रोल देम। एक मूर्ख ग्रहों के पीछे पीछे दौड़ता रहता है और यही बात के लिए रोता रहता है कि अब इसकी दशा आ गई, हाय मेरी जिंदगी में ये परेशानी आ गई। लेकिन एक समझदार व्यक्ति वो इस बात को जान लेता है कि अगर कोई ग्रह परेशानी दे रहा है तो वो आपको कुछ फायदा भी देगा, वो आपके लिए कुछ सिखाने या आपको कुछ देने भी आया है। अब वो हमारे अपने ऊपर है। तो मैं आपको आज राहु के बारे में बताता हूं कि राहु कैसे हमें फायदा भी दे सकता है। अब मैं पहले आपको कुछ उसके फायदे बताता हूं कि राहु फायदे कैसे कैसे दे सकता है। परेशानियां भी मैं आपको उसके साथ बताऊंगा और फिर कुछ उपाय भी बताऊंगा जो वीडियो के अंत में आपको मिलेंगे, जिससे आप उनको करके राहु के साथ अपने आप को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। देखिए, राहु और केतु दो ऐसे ग्रह हैं जिनकी पौराणिक कथा है कि समुद्र मंथन से जो अमृत मिला था उसके लिए वो रूप बदलकर देवताओं के साथ मिल गए और उस राक्षस ने या उस असुर ने वो अमृत भी ग्रहण कर लिया। लेकिन सूर्य और चंद्रमा को इस बात का पता लग गया, उन्होंने शोर मचाया। इससे भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनका, क्योंकि वो अमृत पी चुका था तो उसका सर धड़ से अलग कर दिया। तो क्या हुआ, ऊपर का हिस्सा अलग हो गया और गर्दन से नीचे का हिस्सा अलग हो गया। जो ऊपर का हिस्सा है वो राहु कहलाया और धड़ जो है वो केतु कहलाया। तो अब राहु के पास केवल मुंह ही मुंह है जिसमें उसके पास दिमाग है, तो उसके पास बहुत तेज मानसिक शक्ति है। अब आप समझिए कि कैसे फायदा कर सकता है। राहु के पास बहुत तेज मानसिक शक्ति है, उसका अगर वो सदुपयोग किया जाए तो वो भ्रम की जगह वो एक सही रास्ता और एक सही कार्य में आपको संलग्न कर सकता है। राहु के पास वो शक्ति है कि राहु किसी भी चीज को बहुत तेजी से बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो कर देता है। यानी कोई भी चीज एकदम बढ़ने में बहुत तीव्रता दिखाती है, एकदम अचानक बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में अगर परेशानी होगी तो भी बढ़ेगी। लेकिन अगर हमें पता हो कि राहु के साथ हम किस तरीके से कोऑर्डिनेट करें तो राहु आपके लिए फायदा भी आपको अचानक दिलाएगा। तो राहु के लिए कहा गया है कि राहु अचानक बहुत फायदा भी कराता है और अचानक नुकसान भी करा देता है। तो ये इसका राहु का एक कृत्य है। राहु किसी भी चीज को फैलाने में बहुत तेज है। वो आपका नाम चाहे अच्छे के लिए फैले चाहे बुरे के लिए, लेकिन अगर राहु के काल में आप उस समय को यूज करोगे तो कुछ अच्छा काम करके आप अपना नाम राहु के जरिए फैला सकते हो। राहु के काल में ही लोग व्यसन में भी चले जाते हैं। अब जो चीज हमारे लिए व्यसनकारी होती है वहीं से हम अपने गुरु के आश्रम को या अपने अंदर की मोक्षकारी चीजों को भी देखते हैं। तो अगर व्यक्ति चाहे राहु के समय में व्यसन से बचकर अपने लिए मोक्षकारी कार्य भी कर सकता है। और राहु क्या करते हैं, राहु का सबसे बड़ी, क्योंकि वो केवल बुद्धि है और देखने का काम है, केवल सर ही सर है, तो राहु बोलने का, राहु बहुत ज्यादा तीव्रता से सोचने का और बहुत दूर तक देखने का भी काम करते हैं। ऐसी स्थिति में अगर जातक उनके साथ कोऑर्डिनेट कर लेता है तो व्यक्ति की दूरदर्शिता बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में मैं अक्सर लोगों को सलाह देता हूं कि आप राहु की इस पर्टिकुलर दशा में कुछ नया पढ़ें, कुछ नया सीखें और कुछ हायर लेवल की रिसर्च या स्टडीज की जैसी कुछ चीजें करें जो आपके काम आ सके, उसमें बहुत लाभकारी हो सकता है। राहु भय कारक भी है। राहु बिना बात का व्यक्ति के अंदर भय पैदा करता है ना। व्यक्ति कोई भी परेशानी नहीं है फिर भी लेकिन भयभीत व्यक्ति रहने लगता है। इंसान के अंदर एंजाइटी को या उसके किसी भी प्रकार की साइकोलॉजिकल सिचुएशन को बढ़ाने का काम भी करता है। लेकिन अगर हम राहु के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट कर लें तो इसी भय को या इसी साइकोलॉजिकल किसी भी प्रॉब्लम को हम रिवर्स करके और इससे कुछ नया सीखने का काम भी कर सकते हैं। जैसे मैं अक्सर लोगों को बताता हूं कि जब भी राहु का समय आए तो कुछ आप ऐसी पढ़ाई करना शुरू करो जिसका संबंध
आपके मन से या आपके मन की चीज़ों को समझने के लिए, जैसे क्लिनिकल हिप्नोसिस है या NLP है, इन सब चीज़ों को पढ़ना शुरू करो, जिससे कि आपके मन के साथ आप ज़्यादा कनेक्शन कर पाएँ। उससे क्या होगा कि आप मन से जुड़ेंगे और आप मन के काम करने के तरीके सीख पाएंगे और राहु को आप अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। फिर राहु व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा दुराचार भी पैदा कई बार कर देता है। वो कुछ भी ऐसा काम करने के लिए तैयार हो जाता है कि जो नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी को धोखा देना हो या किसी का धन लेना हो या किसी इस प्रकार काम करने लगता है। अगर हमें ये समझ में आ जाता है तो हम इस दुराचार से बच के, राहु क्योंकि मोक्षकारी भी हो सकते हैं, तो राहु को हम मोक्षकारी कार्य करके हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। मैं अपने आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि 12 भाव में, हर एक भाव में बैठे हुए राहु क्या क्या करते हैं। मैं उसका आपको डिटेल में विवरण दूंगा। छोटी सी मैं कुछ आपको 2-3 उपाय, 2-3 तरीके बताता हूं कैसे आप राहु को कंट्रोल कर सकते हैं या राहु के साथ अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। आज के समय में राहु, जितना भी आपका इंटरनेट है या जितना भी आपका वाईफाई सिस्टम है, जो भी बेतार है, जिसके साथ कोई तार नहीं जुड़ा हुआ है, ये सारे सिस्टम राहु के अंदर गमन होते हैं। आजकल का जो कलयुग का काल है वो भी राहु का ही काल है। तो जितना आप इन चीजों का सदुपयोग करेंगे, अब हम क्या करते हैं आज के टाइम में, दुरुपयोग करते हैं, सारा दिन बैठ के रील देखते रहते हैं फालतू की, तो वो दुरुपयोग है। इसका सदुपयोग करें, क्या अपने किसी भी चीज को या अपने किसी भी लर्निंग्स को आप शेयर करके लोगों के साथ बढ़ाना या फैलाना शुरू करेंगे तो ज्यादा अच्छे से फैलेगा। ऐसे आप राहु से कनेक्ट कर सकते हैं। आप किसी काले कुत्ते की सेवा करें, उसे कुछ खिला पिला दे अपने हाथ से, या अगर पाल ही ले घर में, तो आप राहु के साथ अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। राहु आपके लिए एक पॉजिटिविटी काम कर सकता है। राहु के लिए अगर आप कुछ साधना का काम करते हैं राहु के काल में, तो भी राहु आपके साथ अच्छे से कनेक्ट कर सकता है। साधनाओं में, तंत्र के अंदर बहुत सारी ऐसी साधनाएं हैं जो राहु के साथ कनेक्ट की जाती हैं। राहु उस समय आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। और भी कई सारी उपाय होते हैं, मैं अलग अलग वीडियोज में आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। विदाई प्रणाम।